चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना। आज चलो सब लोग निकाल लीजिए इब्रानियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, 12, 13 और 14। हम 3 आयत में से पढ़ेंगे। परमेश्वर मुझे बोलता है कि मैं आपको, पता नहीं क्यों आज का जो वचन है बड़ा कड़वा है, हमें शायद बुरा लग जाता है इस तरह की बातें अगर कोई बोलता है हमारे लिए, पर बात कड़वी जरूर है, पर आपके भले के लिए हुआ है। क्योंकि जब ये वाली बात पौलुस ने लोगों को बोली तो हो सकता है उस समय में भी लोगों को बुरी लगी होगी, लेकिन पौलुस ने ये वाली बात बहुत भले के लिए, कहते ना हम अगर किसी बात में अच्छाई देखे तो हमें अच्छाई दिखाई देगी, और किसी बात में अगर हम बुराई देखें तो हमें बुराई दिखाई देगी, है ना। ये डिपेंड करता है कि आप उस बात में अच्छाई देखना चाहते हैं या बुराई देखना चाहते हैं। कहते ना परमेश्वर ने हर बात, कहते अगर परमेश्वर भी है तो शैतान भी है। परमेश्वर हमें अच्छी रास्ते पे ले जाता है, लेकिन शैतान हमें बुरे रास्ते पे ले जाता है। तो यहाँ पर जो ये वचन है ये हमारे भले के लिए है, लेकिन कभी कभी हम लोग जो भटकाव में रहते हैं इस चीज को गलत में ले जाते हैं। तो आप गलत में मत लेना, कि आपके भले की बात है, और इसे समझने की बात है कि परमेश्वर का ये जो वचन है ये हमें क्या कहना। ठीक है, तो निकालते हैं वचन, इब्रानियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ दे, एक एक करके पढ़ना। 12वीं आयत। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्य सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन के लिए पढ़े जाने के लिए प्रभु आपको आशीष करे। तो वचन के लिए पहले प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। राज्यों के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु आज के समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ, तो महान पिता है, जीवित परमेश्वर राजा, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज ये वचन दिया पिता परमेश्वर, सच में प्रभु आज का ये वचन हम में से हर एक के जीवन में कार्य करने वाला हो प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम चलने वाले हो पिता परमेश्वर, सच में प्रभु आज का ये वचन प्रभु हमारे हृदय रूपी पट्टिका पे लिखने वाला हो प्रभु। हम जाने मेरे परमेश्वर कैसे तू हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें बचाता है। मेरे राजा तेरा धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना सुनी तेरा धन्यवाद, प्रार्थना को मांगते थे प्यार पुत्रता करता यीशु मसीह। सुनो का आमीन। जैसा कि वचन में लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। ऐसा होता है ना, बहुत सारे हमने लोग देखे हैं चर्च में आते हैं, सालों से चर्च में जा रहे हैं, जिस कुर्सी पे वो आके बैठते हैं उसी कुर्सी पे आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं, है ना, और उन्हें कुछ भी नहीं आता। लेकिन यहाँ पे पतरस क्या, वो पौलुस क्या बोल रहा है कि समय के हिसाब से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, अब तक गुरु हो जाना चाहिए था, है ना। अब आज हमारे बच्चे हैं जिन्हें हम बचपन से चर्च लेकर जाते हैं, लेकिन जब वो 21-22 साल तक हो जाएंगे तो उस समय तक तो उन्हें गुरु हो जाना चाहिए ना, कि हाँ हमें बाइबल का वचन पता है, एक एक गाना आता है, बाइबल के वचन में कौन सी चीज कहाँ पर है, कैसे लिखी है, हम उस बात को कैसे समझते हैं, लोगों के बीच में कैसे उस बात को हम बोले, है ना। अगर कोई हमें उस बात को कहे कि ये वाली बात का मतलब समझाना, और आप जाते जाते सर आपको अगर 20 साल 22 साल और आपसे कोई तीसरा, भाई मेरे को इस वाला वचन को समझ में नहीं आ रहा, जरा तू मेरे को बता दियो, और आप कहें भाई मुझे भी नहीं पता, तो आपका ऐसा परमेश्वर के भवन में जाना कुछ काम का है। इसलिए हम कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है हम एक ही वचन को तरीके से सब लोग समझाते हैं, लेकिन हम कहते हैं ये वाला वचन तो हमने बहुत बार सुन चुका है। अरे बहुत बार सुन चुका है, माना आपने बहुत बार सुन चुका, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि चल भाई तूने इस वचन को बहुत बार सुना है तो ना तू ही बता दे, तब आप तुरंत बोलते कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाए। क्यों? समय के विचार से तो तुम्हें क्या होना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। वचन में लिखा है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा को फिर से सिखाए। क्यों? क्यों आपको बार बार सिखाए कोई? बच्चे को
जब हम नर्सरी क्लास में डालते हैं तो नर्सरी पढ़ता है, उसे उसकी उतनी बुद्धि आती है, फिर वो एलकेजी में जाता है, यूकेजी में जाता है, फर्स्ट में जाता है और एक समय के आकर वो कुछ ना कुछ बन जाता है। यानी जो वो पढ़ता है उससे वो सीखता है और उसके अंदर क्या आता है, दिमाग आता है, बुद्धि आती है, ज्ञान आता है, उससे सीख के वो उस चीज में क्या हो जाता है, महारत हासिल है। अब डॉक्टर कोई बनता है, स्टार्टिंग में कोई डॉक्टर होता है, किसी जूनियर डॉक्टर कहते हैं ना, बड़े डॉक्टर के अंडर में रहता है और सीखते 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 वो भी कैसा बन जाता है, बड़ा डॉक्टर बन जाता है। क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से उसने सीखा और अपने आप को बढ़ाया। लेकिन हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो सालों से चर्च जा रहे हैं, सालों से हर चीज कर रहे हैं, सालों से परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाए भाई आओ आज आप प्रार्थना कर दो, तो इतने घबराते थे, प्रार्थना जैसे ना जाने क्या बोल दिया, प्रार्थना भी नहीं कर पाते। और जिस जगह पर वो बैठे रहते हैं फिर कोई उनसे ये नहीं कहता कि आप प्रार्थना कर दें, आप कुछ कर दें, वो जिस कुर्सी पे आके बैठते हैं उसी कुर्सी पे आके बैठ के जैसे वो खाली आए होते हैं वैसे ही वो खाली उठ के चले जाते हैं। ये तो खाली बर्तन आवाज बहुत ज्यादा करता है ना, भरा बर्तन आवाज नहीं करता, लेकिन खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है और वो ही लोग ज्यादा बोलते हैं जिन्हें सब कुछ आता है, वचन का ज्ञान है, वो सब जानते हैं कि हमें कैसे बोलना है, क्या करना है, कैसे रहना है। लेकिन जिसे नहीं है तो ये सारी चीज, इसलिए यहाँ पे पौलुस इस बात को कहता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, फिर भी कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो, कितनी बार कोई तुम्हें सिखाए, तुम तो ऐसे हो गए हो, कितनी बार कोई तुम्हें सिखाएगा, कितनी बार कोई तुम्हें बताएगा। समय के हिसाब से तो तुम्हें सीख सीख से लोगों सीख सीख के गुरु हो जाना चाहिए था। हम कोई भी नए काम को करने जाते हैं, हमें नहीं आता, लेकिन जब हम वहां जाते सीखते 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 तो उस चीज में हमें महारत हो जाती है। तो वचन में क्यों नहीं, परमेश्वर में क्यों नहीं। लेकिन जब हम देखते तो उस हिसाब में हम भाई 0/0 रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, हम सीखना नहीं चाहते। इसलिए पौलुस यहाँ पे बार बार इस बात को कह रहा है, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। मतलब जो तुम्हें सिखा चुके हैं, हम 10 बार बता चुके हैं, वही शिक्षा तुम्हें कब तक सिखाते रहे। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, इतने साल में तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था। लेकिन तुम आज तक वही शिष्य के शिष्य हो। क्यों? एक छोटा बच्चा अगर सीखता है तो वो भी महारत हासिल कर लेता है ना। एक छोटे बच्चे को भी अगर आप कोई भी चीज में डालेंगे वो सिखाएंगे। कभी कभी हम बच्चों को डांसिंग क्लास में डालते हैं या क्रिकेट एकेडमी में डालते हैं या कुछ भी सीखने के लिए डालते हैं, तो उसमें वो महारत हासिल कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो उससे सीखता है। तो हम लोग क्यों नहीं सीखते परमेश्वर के वचन से? क्यों हम आज तक परमेश्वर के वचन में बच्चे बने हुए हैं? यहाँ पे बोलते हैं परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, है ना। जब बच्चा छोटा होता है हम उसे दूध पिलाते हैं, लेकिन जब एक उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, दूध कम करते जाते हैं और उसे अलग अलग तरीके की चीजें खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर को उस चीज की रिक्वायरमेंट है, उससे दूध से उसका पेट नहीं भर रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसे अलग अलग चीजें खिलाते हैं जिससे उसका शरीर में और चीजें पौष्टिक तत्व जाए, उसका शरीर मजबूत हो जाए, वो जल्दी बढ़े, जल्दी तंदुरुस्त हो, जल्दी उसके शरीर में अच्छी चीजें आए। अन्न खाने वाले, अगर आप अन्न खाने वाले हो और मैं आपको दूध ही दूध देती रहूं तो क्या आपका पेट भरेगा? उससे नहीं भरेगा ना। आपको अगर अन्न की आवश्यकता है तो आप अन्न ही खाओगे।
2 बार दूध पी लोगे, 3 बार दूध पी लोगे, लेकिन आप चौथी बार ये कहोगे नहीं मैं अब नहीं दूध पी सकता, मुझे रोटी ही खानी है, मैं रोटी ही खाऊंगा। तो परमेश्वर के वचन में क्यों हम बच्चे बने रहते हैं? परमेश्वर के वचन में भी तो हमें गुरु हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हम अभी तक गुरु हो पाए? क्यों अभी तक हम बच्चे के बच्चे ही बने रह गए? और कब तक बच्चे बने रहेंगे? वो ये बोल रहा है यहाँ पर, और कब तक तुम बच्चे ही बने रहोगे कि तुम्हें दूध ही दूध, दूध ही दूध पिलाते रहे? कभी तो अन्न खाने वाले बनो। फिर आगे लिखा है 13वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है। क्या लिखा है? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। लेकिन आप तो बड़े हैं, आप तो बालक नहीं है ना। दूध पीने वाले बच्चों किसकी पहचान? धर्म के वचन। अगर दूध पीने वाले बच्चे को सामने हम वचन को पढ़े तो क्या उसे समझ में आएगा? क्या वो इस बात को समझ पाएगा? लेकिन आप तो समझदार है, परमेश्वर ने आपको बुद्धि से परिपूर्ण किया है, परमेश्वर ने आपको सिखाया है, परमेश्वर ने आपको समझाया है, परमेश्वर ने आपको भरपूर ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने आपको तरीके तरीके की चीज से नवाजा और आप अभी तक दूध ही दूध पर चल रहे हैं, है ना। उन्होंने तो आपको 100 तरीके की चीजें दी है, 100 तरीके की चीजें दी है। 100 तरीके की चीजें दी है तुम्हें, है ना। अगर आपसे कहा जाए, आपके आगे रख दिया जाए पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, केक, फलाना ढिमका, जो आपको बहुत सारी चीज, और एक गिलास दूध रख दिया जाए, तो आप किसकी तरफ भागोगे? एक गिलास दूध की तरफ, या वो बहुत सारी वैरायटी जो आपके सामने रखी है उसकी तरफ? विश्वास कीजिए, आप सारे के सारे उस सारी चीजों की तरफ भागेंगे जो बहुत सारी वैरायटी है, कोई उस एक गिलास दूध की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन से हम भागते हैं, इसलिए क्योंकि हम वो एक गिलास दूध में ही अटके हुए हैं। हाँ मीटिंग है, जुड़ गए, वचन सुन लिया, हाँ ठीक है चलो छुट्टी। अगले दिन कल मीटिंग है, अच्छा ठीक है, जुड़ गए, सुन लिया वचन, ठीक है छुट्टी। आज संडे है, चर्च जाना है, ठीक है, सुन के आ जाएंगे, पास्टर साहब जो बोलेंगे सुना के आ जाएंगे, बात खत्म। कभी आपने अपने पास्टर को बोला कि आज मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए एक गाना गाना है? कभी अपने पास्टर से बोला कि लाओ आज ऑफरिंग के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगी, या पास्टर साहब आज प्रेयर जो होती है उसमें मैं प्रेयर में मैं हिस्सा लेना चाहूंगी, या पास्टर साहब आज का वचन मैं बोलना चाहूंगी? तो क्या आपको मौका नहीं मिलेगा? चर्च का हर किसको मौका। लेकिन हमें क्या करना, हमें इससे क्या मतलब, है ना। हम तो अपनी कुर्सी पे जाके बैठेंगे, ना कोई मगजमारी, ना टेंशन, ना कौन वचन की टेंशन लेगा, कौन इतने सारे लोगों के सामने गाना गाएगा, कौन क्या करेगा, वचन सुनो, सुन के आ जाओ, फिर अपने घर में आके अपने वही दुनियादारी में घुस जाओ, वही काम करो, वही सब चीज करो, वही सब कुछ करो, और शांति। फालतू की कोई चीज हमें झंझट नहीं चाहिए। हम आज ये चाहते हैं, हमें झंझट नहीं चाहिए, है ना। हम अपना जीवन कैसे चाहते हैं? एकदम सादा, शांति रहे, बस शांति चाहिए। तो उस हिसाब से तो आप फिर बच्चे हैं और हमेशा बच्चे ही रह जाएंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मीटिंग में हम सारे लोग जुड़ते ना, आप जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, सब लोग हैं, है ना। कभी किसी ने बोला कि आज प्रीच मैं करूंगी, आज परमेश्वर के वचन से मैं बोलूंगी, आज स्मित भाई मेरे को मौका दो मैं करूंगी, आज मैं लोगों के बीच में मैं परमेश्वर के वचन को बांटना चाहती हूँ या बांटना चाहता हूँ। क्यों?
जितना टाइम आपको हुआ उतना टाइम ही मुझे हुआ है। पर मेरे चश्मे में हर चीज में आगे मुझे रखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपना दिखाती हूँ कि मुझे करना है, मुझे करना है, परमेश्वर के लिए करना है। कुछ नहीं कर सकती तो संडे के दिन तो कर सकती परमेश्वर की महिमा के लिए। मुझे बढ़ना है परमेश्वर, मुझे चाहिए, मुझे ये चीज करनी है प्रभु, मुझे वचन का ज्ञान चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। प्रभु मैं तेरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझा पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा बोल पाऊँ। कुछ मुझे मेरे चर्च में अगर बोलने का मन तो मैं दान पे ही मुझे वचन देना है। नहीं, मेरे को बोलते हैं कि सिस्टर आप दान पे वचन दो, दशमांश पे दो। कोई बात नहीं, छोटे से ही बड़ा होता है, एकदम बड़ा नहीं हो जाता है ना। हर चीज छोटे से बड़ी होती है, एकदम बड़ी नहीं मिल जाती है। आज दान पे दे रही हूँ, दशमांश पे दे रही हूँ, तो कल बीच का भी मौका मिलेगा, परमेश्वर बढ़ाएगा। वो जानता है कि किसको मेरे को किस समय पे बढ़ाना है, किस समय पे किसे मुझे इस्तेमाल करना है, तब वो करता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, उसे कुछ ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, बालक है। आज मैं अपने छोटे बच्चों को अगर चर्च ले जाती तो ये कुछ नहीं करते हैं, वहां पे जाके इधर उधर देखते हैं, इन्हें कुछ गाना भी नहीं सुनते, सुनते हैं तो सुनते होंगे, या फिर क्या बोलते हैं, वचन इन्हें नहीं समझ में आता होगा, संडे क्लास में चले जाते हैं, वहां पे जो ये मस्ती करते हैं, इन्हें वचन का भी ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी बालक है, इन्हें कितना भी मैं सिखाऊं इन्हें नहीं समझ में आएगा। ज्यादा से ज्यादा मैं इन्हें वचन को याद करवा सकती हूँ कि संडे चर्च में बोलने के लिए बेटा एक वचन याद करके जाना है, वाला वचन बोलना। क्यों? क्योंकि अभी ये बालक है, इन्हें मैं ये ज्ञान नहीं दे सकती। आप में बुद्धि है, आप में समझ है, आप बड़े हो चुके हो, आपके अंदर ज्ञान बुद्धि परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, आप हर चीज की पहचान है। आप दूध पे नहीं, आप अन्न पे जीवित है। इस पे मारो, बाहर जाओ, कमरे से बाहर जाओ। आप किस पे जीवित है? अन्न पर जीवित है। अन्न क्या है? परमेश्वर का जीवित नाम। क्योंकि कहते ना, अगर आपके पास खाना नहीं हो ना, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ लो, आप कभी नहीं मरोगे। जिंदगी भर अगर आप परमेश्वर खाना नहीं खाओगे और जिंदगी भर परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो आपको भूख प्यास भी नहीं लगेगी। लिखा है, जीवन की रोटी है ये। वचन पढ़ने वाला कभी भूखा नहीं रहता। वचन कड़वा है पर सत्य है ना। और आखिरी लास्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, 14वीं आयत जिसमें हम पढ़ेंगे उसमें लिखा है, पर अन्न सियानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई हैं। जैसे कि आप और मैं। वचन किसके लिए है? आपके और मेरे लिए, यानी हम सियाने लोगों के लिए, जो अपनी बुद्धि में परिपूर्ण हुए, जिससे भले बुरे का ज्ञान है, सब सही गलत वो जानता है। जैसे कि अन्न आपके और मेरे लिए, क्योंकि उसी से हमें ज्यादा ताकत मिलती है, दूध से नहीं, अन्न से। तो इसी प्रकार वचन भी किसके लिए है? हम सियानों के लिए है, कि हम उसे देखकर भले बुरे को पहचान सके। क्यों? क्योंकि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिससे हमें ज्ञान मिलता है, जिससे हम अभ्यास करते हैं, वो भले बुरे का भेद करने में क्या हो गई है? निपुण हो गई है ना। आज हम जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एक बालक ये वाली बात नहीं जानता है, लेकिन आप और मैं जानते हैं इस वाली बात को, कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमें परमेश्वर का वचन के हिसाब से पढ़ते पढ़ते, देखते देखते, सीखते सीखते, आज आपने
4 बार बाइबल पढ़ ली है, हो सकता है 10 बार पढ़ ली हो सकता है आपने 15 बार बाइबल पूरी पढ़ ली हो, है ना? हो सकता है। मैंने तो अभी तीसरी बार भी खत्म नहीं करी, अभी मेरा तीसरी बार की बाइबल चल रही है पूरी खत्म। 2 बार मैं पढ़ चुकी हूँ पूरी, अब ये तीसरी बार चल रही है मेरी। अगर तीसरी बार पढ़ने में मुझे इतना ज्ञान परमेश्वर ने दिया है, तो आपको क्यों नहीं? भले बुरे की ज्ञानेंद्रियां इंद्रियां सब परमेश्वर ने आपको दी है, तो मुझे भी दी है। अगर इस बात को मैं बोल सकती हूँ, तो आप भी तो बोल सकते हैं। परमेश्वर ने जो ज्ञान मुझे दिया है, वो आपको भी तो दिया है, क्योंकि अन्न आप भी खाते हैं और अन्न मैं भी खाती हूँ। आप भी सियाने हो और मैं भी सियानी हूँ। 3-4 साल हुए मुझे परमेश्वर में सही रीति से आए हुए, 4 साल ज्यादा से ज्यादा बस। हाँ, मैं परमेश्वर को जानने, अगर मैं कहूँ तो मेरे को कम से कम 25 साल हो गए हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं यीशु मसीह को जानती हूँ, तो हाँ, मेरे को 20-25 साल आराम से हो गए हैं यीशु मसीह को जानने। लेकिन मैंने आपको बोला ना, यीशु मसीह को जानना और यीशु मसीह को ग्रहण करना दोनों अलग अलग चीज है। तब मैं यीशु मसीह को जानती थी, 25 साल जो उतना मैंने टाइम दिया, उस 25 साल में मैं यीशु मसीह को जानती थी। लेकिन मुझे ग्रहण करे हुए 4-5 साल हुए। अगर 4-5 साल में मैंने दूध से मैं अन्न पर आ गई हूँ, तो आप भी तो दूध से अन्न पर आ जाने चाहिए। थोड़ा समय लगता है, डर लगता है, घबराहट होती है वचन को बोलने में, कैसे बोल पाएंगे? कोई बात नहीं, परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपके शब्द अच्छे ढंग से पिरोए हुए हैं कि नहीं, आप उस शब्दों को बहुत अच्छा बोल पा रहे हैं कि नहीं, वो ये नहीं देखता। वो ये देखता है कि आप जो वचन बोल रहे हैं, जो वचन आप सिखा रहे हैं, वो सही से सिखा पा रहे हैं कि नहीं सिखा पा रहे हैं, आप समझा पा रहे हैं कि नहीं। उसमें उस शब्दों को बहुत अच्छा अच्छा बोलने की जरूरत नहीं है। इस बात से खुश हो कि आज मेरी बेटी या आज मेरा बेटा क्या बोलते हैं, वचन को लेकर आया है ना। आज मैं इससे बात करूंगा, आज मैं इसके द्वारा बात करूंगा मेरे लोगों से, आज मैं इसके द्वारा सबको सिखाऊंगा। आज मेरा बच्चा सयाना हो गया है ना। अभी तक तो दूध पी रहा था ये, लेकिन आज परमेश्वर तब कितना खुश होगा जब आप वचन को बोलेंगे। अभी तक तो ये दूध पी रहा था। जब बच्चा पहली बार चलता है तो कितनी खुशी होती है ना, बहुत खुशी होती है उन माँ बाप के लिए जो वो अपने बच्चे को पहली बार चलते देखते हैं। ऐसे ही परमेश्वर, जब आप उसके वचन को लोगों के बीच में बांटेंगे और दूध से आप अन्न पे आ जाएंगे, तो वो भी तो आपको देख के प्रसन्न होगा कि मेरा बच्चा जो अभी तक दूध पीता था, अब सयाना हो गया है और अन्न खाने लगा है। ऐसा बनना है। हमेशा वो नहीं रहना कि चर्च में जाना, एक ही अपनी बस कुर्सी है, उसी पे जाके बैठ जाना और बैठ के आ जाना, फिर जाना अगले संडे फिर उसी कुर्सी पे बैठना और सुन के सुना के आ जाना। नहीं, आगे बढ़ना है। नहीं तो जैसे आप दुनिया में आए थे वैसे ही आप चले जाएंगे। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, इसलिए नहीं कि आप आओ, सुनो और चले जाओ। उसने आपको चुन के इसलिए बुलाया है कि उसे आपके अंदर कुछ क्वालिटी दिखती है। लेकिन उसने तो आपको बुलाया, लेकिन आप भी तो अपने आप का इस्तेमाल करें। एक बच्चा है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास पास करके 5वीं क्लास में आ गया और 5वीं क्लास में फेल हुए जा रहा है, 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 तो नहीं कुछ आ रहा, तो आप क्या करोगे? उसे निकाल लोगे वहां से? चल छोड़ते तो कुछ नहीं होगा, वो कर ही नहीं सकता। उसने 1 साल कोशिश की, 2 साल कोशिश की, 3 साल कोशिश की, करा करा ला, मैं से नहीं हो पाएगा, चल छोड़ो। परमेश्वर भी तो आपको देखता है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, क्या करा उसने मेरे लिए?
कुछ नहीं, चल फिर तू जा, तू तो नर्क में जाइयो, वहीं तेरी जगह है। मैंने तो तुझे मौका दिया था, मैंने तो तुझे समझाया था, मैंने तो वचन के द्वारा भी तुझसे बात करी थी, मैंने तो अपने लोगों को भी भेजा था तेरे बीच में, तेरे को वचन सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तूने उस समय सुना? तूने उस समय समझा? जब तूने उस समय नहीं सुना, तूने उस समय नहीं समझा, तो तू आज मुझसे क्यों उम्मीद करता है कि मैं तुझे बचा लूं? तू तब बालक बुद्धि बना रहा, अब भी तू बालक बुद्धि है और आगे भी तू बालक बुद्धि रहेगा। तेरा इस जगह पर कोई कार्य नहीं, जरूरत नहीं है। और जिस चीज की जरूरत नहीं होती उसको वो काट डालता है। और क्या करता है? आग में जला देता। कभी देखा है हरा भरा पेड़ कोई काटता और उसे जला देता है? नहीं। हमेशा सूखे वृक्ष को, जब पूरा सूख गया होता है, उसे काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जिस पेड़ पे फल आ रहे होते हैं उसको कोई भी नहीं काटता ना। क्यों? क्योंकि उस पर फल आ रहे हैं। और जो पेड़ सूख गया है, जिसमें ना कोई फल आता है, ना उस पर कोई चीज पत्ती भी उगती है, उस पेड़ का क्या होता है? उसे आरी से काट दिया जाता है और आग में जला दिया जाता है। ऐसे ही आप और मैं, अगर हम फल पाएंगे तो जीवित रहेंगे, फल नहीं लाएंगे तो भाई परमेश्वर ने सारे रास्ते बताए। अभी आपको देखना है कि आपको फलवंत वृक्ष बनना है या वो सूखा वृक्ष जो एक दिन काट दिया जाएगा और आग में जला दिया जाएगा। इस बात को बहुत गौर से ध्यान में रखना। परमेश्वर ने हमें चुना है और बुलाया है कि हम बचा लिए जाएं। आज वो चाहता है कि दुनिया के सारे लोग बचा लिए जाएं। कहते हैं ना, अगर एक भी जन बचा लिया जाता है, एक भी जन जब प्रभु में आता है, तो हजारों स्वर्गदूत इस बात के लिए खुशी मनाते हैं उस जगह पर। क्यों? क्योंकि एक और जन जो शैतान की चालों में चल रहा था, जो शैतानी दुनिया में अपना जीवन जी रहा था, वो बचा लिया गया। इस संसार का हाकिम कौन है? शैतान है। जैसे वो चाल चलता है, लोग उसमें मगन रहते हैं। संसार का हाकिम शैतान है और हम इस संसार में रहते हैं, शैतान के हाकिम के चंगुल में रहते हैं। इसलिए वो प्रतिदिन हमारे जीवन में कार्य करता है कि ये जो परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, इन्हें कैसे वो गिराए। जो उसकी चाल में फंसे हुए हैं, वो उनके जीवन में कभी कोई कार्य नहीं करता, कभी भी कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है ये तो अंधकार में है ही। लेकिन वो उसके जीवन में कार्य करता है जो अंधकार से निकल आए हैं, यानी कि आप और मैं, और आप और मुझे भी वो ऐसे ही करता है कि हम भी ऐसे ही बने रहे कि परमेश्वर के वचन तो हम सुनते हैं लेकिन उसको हम आगे बढ़ा ना पाए, हम वही बालक के बालक ही रह जाए। क्यों? क्योंकि वो हमारे मन को घबराता है। ये वचन बोलने वाली ना बने, ये गाना गाने वाली ना पड़े, ये परमेश्वर की महिमा ना कर पाए, ये ऐसा ना कर पाए, ये वैसा नहीं कर पाए, ये ऐसी है जैसी तक इतनी ही आ गई, कोई बात नहीं, अब मैं इसे इतना का इतना ही रखूंगा, इसे मैं कभी बढ़ने नहीं दूंगा, अब मैं इसे बढ़ने नहीं दूंगा। अगर ये बढ़ गई तो ये क्या होगी? फलवंत हो जाएगी। जैसे आदम और हवा थे, क्या परमेश्वर ने उन्हें किसी चीज की कमी रखी थी? कोई कभी अदन की वाटिका में, वो जगह जहाँ सबसे अच्छी अच्छी चीजें थी, बढ़िया से बढ़िया वो चीज रहते थे, खाते थे, पीते थे, घूमते, सब चीज उनके पास A1 थी। A1 सबसे अच्छी महंगी अच्छी चीज जिसे कहते हैं ना, A1 क्वालिटी, वो सब चीज थी। लेकिन शैतान ने आके बर्बाद, जब परमेश्वर ने उसे बोला कि इस वाले पेड़ का फल मत खाना, पर उसने उसी पेड़ का फल खाया। क्यों? शैतान ने आके उन्हें बर्बाद दिया कि उसे, और हवा को क्या करा, अरे पेड़ का फल तो बहुत सुंदर है, परमेश्वर ने क्यों मना करा है? इतना बढ़िया, इतना सुंदर फल है, लाओ उसे खा लो। और खा लिया तो देखो उसका क्या हाल हुआ। कुछ भी आपसे छुपा नहीं, आप ऐसे नहीं है कि आप ये सारी बातें नहीं जानते, सब बातें आप सब जानते हैं। बार बार एक ही बात को दोहराना 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 बेवकूफी है, क्योंकि आप सयाने हो चुके हो, आप दूध पीते बच्चे नहीं हो जिसे मैं बार बार वही सारी बातें ले लेकर आऊं और बार बार उन्हीं बातों से आपको समझाऊं। आज का वचन कड़वा है पर सत्य है। हम
ऐसे ही है। हम ऐसे ही है, हम बढ़ना नहीं चाहते। आज के वचन सच में अलग था, थोड़ा सा शायद हो सकता है किसी को बुरा भी लग गया हो, पर बुरा मत लगाना, सत्य है ये बात। ठीक है, इससे हमें सीखना है। हम दूध पीते बच्चे नहीं है। ठीक है, हम जब परमेश्वर में आए थे तो हम दूध पीते बच्चे थे। मान लो जब मैं परमेश्वर आया तो मुझसे कोई कहते ना प्रार्थना करते, अरे मैं क्या प्रार्थना करूंगी, मुझसे तो नहीं हो पाएगी भैया, मैं नहीं कर सकती। मैं हमेशा मना कर देती, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं आता। तो लोग मुझसे कहते थे परमेश्वर तुम्हारे मन को देखेगा सिस्टर, ये नहीं देखेगा कि आप उस प्रार्थना को कैसे बोल रहे हैं। आप अपने टूटे-फूटे शब्दों में प्रार्थना करें, अपने टूटे-फूटे शब्दों में, बिना आपके अंदर सुर नहीं है, ताल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप गाओ, तो परमेश्वर ये नहीं देखेगा कि सुर से गा रही है, किससे, वो आपके मन को देखेगा। अगर आपको वचन नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा, तो जैसा आता है वैसा एक दिन बोलने की कोशिश तो करो। अरे बढ़ाने वाला वो है, मैं क्या करूँगी, पौधा है ना, एक दिन बढ़ता है, फलवंत होता है। बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है, वही बढ़ाता है। क्या मैं आज इस जगह पे हूँ तो क्या मैंने खुद करा है अपने आप को? ऐसा नहीं, मुझे सच में नहीं आता था, मुझे नहीं आता था, लेकिन बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर आपको मैं कह रही हूँ तो परमेश्वर की इच्छा से मैं आपको ये वाली बात बोल रही हूँ कि आप भी बढ़े, आगे कदम बढ़ाएं, है ना, परमेश्वर के राज्य की ओर एक एक कदम बढ़ाएं, तो आप स्वर्ग की वारिस होंगे। क्यों? जब आप अपना कदम बढ़ाएंगे, लेकिन आप अपना कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, वहीं की वहीं रखेंगे, तो कैसे आप उसके वारिस होंगे स्वर्ग? नहीं हो पाएंगे ना। तो वचन अभी लंबा हो गया है, 9 बजने वाले हैं। ठीक है, तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष करे। तो मैं अपने वचन को यहीं खत्म करती हूँ, है ना, और आइए लास्ट प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। हालेलुया।